हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको सलवार की स्टिचिंग करना बताऊंगी। मैंने कटिंग की वीडियो भी डाली हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। एक पैर का पार्ट है ये पार्ट, जो वो एक पैर का है। तो ये बीच में जो रखा है वो पार्ट है और जो साइडों में रखे हुए हैं वो कली है। तो कली को हम किस प्रकार से अटैच करेंगे, देखिए कली जो है उसका कॉर्नर जो होता है नीचे से वो नीचे की तरफ आना चाहिए। इस प्रकार से नीचे की तरफ आना चाहिए। दोनों कलियों के जो कॉर्नर है वो नीचे की तरफ आने चाहिए। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने रखे हुए हैं उसी प्रकार से मैं इनको स्टिच करना है। प्रकार से सीधे रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। आप देख सकते हैं इनको सीधे रखेंगे और सीधे रखने के बाद हम इनको स्टिच कर देंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा पार्ट रखेंगे इसके ऊपर। इस प्रकार से दूसरा पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी हम स्टिच कर देंगे। इसको भी हम स्टिच कर देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने जिस प्रकार से आपको बताया था पार्ट सीधे रखना, उसे अकॉर्डिंग मैंने रखे हैं और मैंने इन पर सिलाई भी लगा दी है। और जो कोने मैंने आपको बताए थे कलियों के वो दोनों नीचे आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कोने जो वो कलियों के नीचे आ रहे हैं दोनों। उसी अकॉर्डिंग हमें दूसरा पार्ट तैयार करना है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था इसमें कलियाँ जोड़ना, उसी अकॉर्डिंग मैंने दोनों पार्टों को तैयार किया है। अब हम आसन को अटैच करेंगे एक दूसरे से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कपड़ा जो है वो सीधा होना चाहिए। पहले आप मार्क कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे कपड़े में। तो इस प्रकार से मार्क करने के बाद एक दूसरे के ऊपर सीधा रखेंगे कपड़ा और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। मैंने आसन को अटैच कर दिया है। अब इसके अंदर हम प्लेट डालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी टोटल हिप साइज बाई जो है वो 46 इंच पर है। तो एक पार्ट में प्लेट जो आएंगी वो 23 इंच पर आएंगी। इसमें जितनी प्लेट आएंगी एक पार्ट में वो 23 इंच पर प्लेट आएंगी। दोनों पार्टों में 23 इंच पर प्लेट आएंगी। यानी कि एक पार्ट में हम 23 इंच पर प्लेट डालेंगे। इस प्रकार से 23 इंच पर प्लेट डालेंगे। जितनी भी 23 इंच पर प्लेटें आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। प्लेटों का आप फेस जिस साइड करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दोनों पार्ट में जो प्लेट डालेंगे हम उनका फेस जो है वो एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से हम प्लेट डालेंगे, सेंटर तक प्लेट डालेंगे। सो फ्रेंड, अब हम इसके अंदर प्लेट डालेंगे। मैं आपको स्टिच करना बता देती हूँ साथ साथ में, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट में हम कपड़ा रख देंगे इसमें, आप जितना रखना चाहें। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। इस प्रकार से प्लेट डालेंगे हम। अगर आप इनसे छोटी प्लेट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जितनी बड़ी आप प्लेट डालना चाहें उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इन सभी की हेल्प से हम इनको नाप लेंगे 23 इंच पर। सेंटर से हम एक पैर में सेंटर से 23 इंच पर जितने प्लेटें आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम नाप लेंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पर प्लेट डाल दी है। तो एक पैर में जितनी भी प्लेटें आई हैं वो 23 इंच पर आई हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको इन स्टेप से नाप कर बता देती हूँ। इस प्रकार से जितनी भी प्लेटें आई हैं वो 23 इंच पर आई हैं। अगर आपकी हिप साइज 40, एक पैर के पार्ट में प्लेटें वो 20 इंच पर आएंगी। तो 20 इंच पर आप प्लेट डाल और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस प्रकार से नेप लीजिएगा इस टेबल की हेल्प से। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हम मार्जिन लगा देंगे। इस प्रकार से मार्जिन लगा देंगे 23 इंच पर और बैक साइड की प्लेट डाल देंगे। दोनों पार्टों में बैक साइड की प्लेट डालेंगे। एक प्लेट हम एक पार्ट में डालेंगे और एक प्लेट दूसरे पार्ट में डालेंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पर प्लेट डाल दी है 23 इंच पर। इस प्रकार से मैंने बैक साइड में प्लेट डाल दी है दोनों पार्टों में। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था प्लेट डालना, उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर प्लेट डाल दी है। और जितनी प्लेट आई है एक पार्ट पर वो 23 इंच पर आई है। तो दोनों पार्टों में जितनी प्लेट आएंगी वो 23 इंच पर आएंगी। तो इसकी हिप साइज की लंबाई जो है वो 46 इंच पर है। अगर आपकी हिप साइज की लंबाई जो है वो 20 इंच पर है तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्लेट डाल दीजिएगा। जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार से आप प्लेट डाल दीजिएगा इसमें। और
इस प्रकार से प्लेट डाल दीजिएगा और यहाँ से जहाँ से हमारा आसन है वहाँ से आप इसकी लंबाई ले लीजिएगा। जितनी एक पार्ट में 20 इंच पर प्लेट आती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेट डाल देंगे हम। सो फ्रेंड, मेरी जितनी भी प्लेटें आई हैं इसके अंदर वो 23 इंच पर आई है। आसन से हम इसकी लंबाई लेंगे और एक प्लेट हमने बैक साइड की तरफ डाली है। दोनों पार्टों में बैक साइड की तरफ डालेंगे हम एक एक प्लेट। और इस प्रकार से अगर आप 20 इंच पर आपका आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्लेट डाल दीजिएगा। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था प्लेट डालना, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर प्लेट डाल दी है। दोनों पार्टों में मैंने 23 इंच पर प्लेट डाली है। तो इसकी हिप साइज की लंबाई जो है वो 46 इंच पर है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इनका फेस जो है वो एक दूसरे की तरफ है। मैंने आपको बताया था आप प्लेट जिस साइड डालना चाहें उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लेकिन इनका फेस जो है वो एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। इसके अंदर बेल्ट को अटैच करेंगे। 46 इंच की लंबाई पर मैंने बेल्ट को कट कर लिया है। अगर आपकी हिप साइज की लंबाई जो है 40 इंच पर है तो 40 इंच के अकॉर्डिंग आप बेल्ट को कट कर लीजिएगा। इसी अकॉर्डिंग हम इनको अटैच करेंगे। तो इनके दोनों पार्ट जो है वो सीधे होने चाहिए, आप मार्क कर लीजिएगा पहले। और इस प्रकार से हम इस प्रकार से इन दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर सीधे रखेंगे। बेल्ट और बॉटम पार्ट इस प्रकार से सीधे रखेंगे हम और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार से मिलाते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था बेल्ट को अटैच करना, उसी अकॉर्डिंग मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब हम सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से आधे इंच की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने मार्जिन किया है आप देख सकते हैं, ये दोनों मार्जिन जो दिख रहे हैं आपको, इसके बीच में हमें सिलाई नहीं लगानी है, यानी यहाँ पर हमें स्पेस छोड़ना है जहाँ से हमारी डोरी आएगी बेल्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमें स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़कर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। आप नज़दीक से देख सकते हैं, इसको हमें छोड़ना है, यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था 1.5 या फिर 1 इंच की दूरी पर स्पेस छोड़ना, उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है। अब इस प्रकार से सेंटर में लाएंगे और जहाँ पर हमने आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगाई थी उस सिलाई को हम इस प्रकार से नाखून की हेल्प से नीचे की तरफ झुकाएंगे। इस प्रकार से नाखून की हेल्प से झुकाएंगे नीचे की तरफ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्रेस भी कर सकते हैं या फिर नाखून की हेल्प से इसे नीचे भी झुका सकते हैं, जैसे आप करना चाहें उसके अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर हमने आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगाई थी उस कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे, दोनों तरफ डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है डबल फोल्ड कर। आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने स्पेस छोड़ा था, जहाँ से हमारी डोरी डलेगी वो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर चारों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ से फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया बेल्ट को तैयार करना, उसी अकॉर्डिंग मैंने बेल्ट को तैयार कर लिया है। और जहाँ पर हमारी डोरी आएगी वो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम मोरी को तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने एक जीन्स का कपड़ा लिया है। जिस फैब्रिक की मैं सलवार बना रही हूँ उस फैब्रिक के ऊपर मैंने जीन्स के कपड़े को अटैच कर लिया है। मैंने सिलाई लगाकर इसको अटैच किया है। इस प्रकार से मैंने सिलाई लगाई है और इसको अटैच कर लिया है। अब हम इस प्रकार से मोरी के ऊपर इसको रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे हम और सिलाई लगाने के बाद हम इस प्रकार से टर्न करेंगे इसको। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड हम इसको टर्न करेंगे। इस प्रकार से टर्न करने के बाद इस प्रकार से टर्न करेंगे और नीचे की तरफ में एक सिलाई लगानी है, फिर ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है एक। और जैसे ही आप डिज़ाइन बनाना चाहें मोरी के, उसके अकॉर्डिंग आप धागे से डिज़ाइन बना सकते हैं। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था मोरी को तैयार करना, उसी अकॉर्डिंग मैंने मोरी को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने सूती धागे की हेल्प से इसमें डिज़ाइन भी कर दी है। जैसे आप डिज़ाइन करना चाहें अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन इसमें कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम सेंटर को स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपके पाँव में जितनी मोरी की साइज आती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्जिन लगा दीजिएगा। मैं मार्जिन जो लगा रही हूँ वो 6 इंच पर लगा रही हूँ। इस प्रकार से मोरी की साइज़ जो है वो 6 इंच पर है, तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्जिन लगा दूँगी और इस प्रकार से हम सेंटर को स्टिच कर देंगे।
नीचे से हम इनको स्टिच कर देंगे इस प्रकार से। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था सेंटर को स्टिच करना, उसी अकॉर्डिंग मैंने सेंटर को स्टिच कर दिया है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरी जो सलवार है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू फ्रेंड।